इस्लाम कहता है कि कुरान दुनिया में अल्लाह का बनाया निज़ाम या कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंसानों को इंसाफ और दया भाव के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है। कुरान की एक अहम आयत यमन की जेल में बंद भारत की नर्स निमिषा प्रिया के लिए भी जिंदगी की आस लेकर आई है। जी हाँ, 16 जुलाई को निमिषा की सजाए मौत मुकर्रर थी यमन के कानून के मुताबिक, लेकिन कुरान की वजह से उनकी ये सजा फिलहाल टल पाई है और कुरान की रोशनी में ही आगे का रास्ता कुछ हद तक नजर आ रहा है जिसमें जिंदगी है। दरअसल इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला देकर ही भारत के ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुसलियार साहब ने निमिषा प्रिया की सजा को टाला है। सूरह अल बकरा में वैसे तो 286 आयतें हैं। अरबी में बकरा का अर्थ गाय है। ये आयत मदीना में नाजिल हुई थी। सूरह अल बकरा इस्लामी कानून, सामाजिक न्याय, माफी, अनाथों के साथ कैसा व्यवहार करें, अनुबंधों, कर्ज और ब्याज सहित कई मुद्दे पर इंसानों की रहनुमाई करती है। भारतवर्ष के ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार साहब ने कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला दिया जिसमें मौत के बदले सजा और माफ कर देने के सिद्धांत को समझाया गया है। इसी बिना पर उन्होंने यमन के इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की और उन्होंने यमन की सरकार से मशवरा किया। कुरान के मुताबिक सूरह अल बकरा आयत नंबर 178 में अल्लाह फरमाता है, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफिया लहू मिन अखीही शयउन फत्तिबाउन बिल मअरूफी व अदउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़िफ़ुम मिन रब्बिकुम वरहमात फमनी तदा बअदा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। अरबी में लिखी इस आयत के मायने हैं, ऐ अल्लाह पर भरोसा रखने वालों, मारे गए शख्स के परिवार वाले कातिल को माफ़ भी कर सकते हैं और बदला लेने से मना करके दियत यानी ब्लड मनी मुआवजे की रकम के रूप में ले सकते हैं। वही मृतक के परिवार वालों को बदला लेने का भी हक है। वो मौत के बदले कातिल की मौत की मांग कर सकते हैं जिसे क़िसासा कहा जाता है। साथ ही माफ़ करने के बाद जो ज़्यादती करे उस पर अल्लाह का अजाब, उसका कहर नाजिल होगा। आयत में कहा गया है कि जो लोग नाहक मार डाले जाएं, यानी किसी को बिना किसी खता और जुर्म के नाजायज़ तरीके से कत्ल कर दिया जाए, उसके बदले में तुम्हें जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया है तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सज़ा की मांग करने का हक है। गौरतलब है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक ब्लड मनी एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाती है, लेकिन ये रकम कितनी होती है ये हर देश में वहाँ के हालात के मुताबिक सरकार की तरफ से तय किया जाता है। अब जो अमाउंट मुआवजे के तौर पर तय किया गया है, पीड़ित परिवार को उससे ज़्यादा मांगने का हक नहीं होता है। ऐसे में पीड़ित परिवार तय किया गया अमाउंट या फिर उससे कम रकम भी ले सकता है। इसके साथ ही यहाँ सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो उसे पूरी तरह अपनी निगरानी में रखे कि कातिल या उसके परिवार वालों की तरफ से मकतूल या मरने वाले के परिवार पर किसी तरह का कोई दबाव न डाला जाए। वहीं मुआवजे की राशि मिलने के बाद पीड़ित परिवार वालों के वकील को कोर्ट में ये जानकारी देनी होती है कि उन्होंने ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम ले ली है। इसके बाद कोर्ट मुजरिम को रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देता है। तो भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के विद्वानों और निमिषा के हाथों मारे गए तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहंदी से बात की है। उन्हें सूरह अल बकरा की आयत का हवाला दिया है कि अल्लाह माफ़ करने वालों के साथ है। ग्रैंड मुफ्ती ने निमिषा की बेटी और उनके परिवार की गरीबी का भी जिक्र करके मेहंदी परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की है और बताया है कि अल्लाह रहम करने वालों और दया करने वालों को पसंद करता है। कुरान इस बात का गवाह है।
इस्लामिक कानून में किसी व्यक्ति को किसी को सज़ा देने का हक नहीं है। सज़ा देने का हक सिर्फ सरकार, कानून और अथॉरिटी को ही होता है।